अमेरिका का दावा कि यूक्रेन से जंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गोला बारूद खत्म हो चुका है। रशिया इस वक्त उत्तर कोरिया से लाखों रॉकेट्स और तोप के गोले खरीद रहा है। लेकिन क्या सच में रशिया का बारूद खत्म हो चुका है? इस खबर में कितना एजेंडा और कितनी सच्चाई है, अगली रिपोर्ट में देखिए आप। रूस के पूर्वी इलाके में जबरदस्त वॉर एक्सरसाइज चल रही है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन खुद इस एक्सरसाइज को देख रहे हैं और उनके करीब रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु हैं। एक तरफ गोला बारूद का धमाका हो रहा है और दूसरी तरफ पुतिन और उनके डिफेंस मिनिस्टर लगातार बातचीत कर रहे हैं। एक मौका तो ऐसा भी आता है जब रूस के डिफेंस मिनिस्टर पुतिन को चुपके से कोई बात बताते हैं। ये सीक्रेट बात क्या थी? कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं हुई। इन दोनों के अलावा किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये बात क्या हो सकती है, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच वॉशिंगटन से एक बड़ी खबर आई है जिसे लोग पुतिन के इस वीडियो से जोड़ रहे हैं। अमेरिका से आई खबर के मुताबिक रूस उत्तर कोरिया से लाखों रॉकेट और तोप के गोले खरीद रहा है। अमेरिकी खुफिया विभाग का दावा है कि ये हथियार यूक्रेन से लड़ने के लिए खरीदे जा रहे हैं। अमेरिका के दावे से उलट रूस से धमाकेदार तस्वीरें आ रही हैं। 1 सितंबर से रूस में वोस्तोक 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें चीन और भारत सहित कई देशों के 50,000 से अधिक सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। सैकड़ों एयरक्राफ्ट और वॉरशिप भी इसमें शामिल हैं। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हजारों गोले छोड़े जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका की माने तो दुनिया की दूसरी सुपर पावर का गोला बारूद खत्म हो गया है और अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से दुनिया के देश रूस की मदद भी नहीं कर रहे। तो क्या हथियारों की कमी से ही यूक्रेन में रूस का मिलिट्री ऑपरेशन लंबा खिंच गया है? जिस ऑपरेशन को सिर्फ 30 दिनों में खत्म करने का दावा किया गया था, उसे शुरू हुए 195 दिन हो चुके हैं और अभी भी रूस की सेना यूक्रेन पर कब्जा करने के दावे से बहुत दूर है। रूस यूक्रेन युद्ध में रशियन फौज और हथियारों पर हमले की कई तस्वीरें सामने आई। अमेरिका का दावा है कि रूस ने अब तक 2100 से ज्यादा मिसाइलें फायर की हैं। ऐसा कहा गया कि रूस का हर 3 में से 1 हमला ही कामयाब होता है, यानी एक टारगेट को तबाह करने के लिए रूस को 3 गुना बारूद खर्च करना पड़ता है। तो क्या इस वजह से रूस का बारूदी स्टॉक खत्म हो गया है? अगर ये सच है तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि रूस को उत्तर कोरिया से हथियार मिल रहे हैं। हालांकि जिन हथियारों के खरीदने की बात की जा रही है वो रूस दूसरे देशों से भी ले सकता है। चीन, ईरान जैसे देश भी रूस को रॉकेट और तोप के गोले बेच सकते हैं। उत्तर कोरिया से वेपन डील करना वैसे भी मुश्किल है। कई रिपोर्ट्स में उत्तर कोरिया में खाने पीने की कमी होने का दावा किया गया है और जिस देश के पास खाने का सामान तक ना हो वो रूस को हथियार कैसे बेच सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारी अगली खबर जर्मनी से, जहां इन दिनों जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है और बढ़ती महंगाई और बढ़ते गैस के दामों को लेकर जनता त्राही त्राही कर रही है। सड़क पर उतरकर जनता द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जर्मनी में बढ़ती महंगाई का मुख्य कारण रशिया यूक्रेन वॉर है। डिटेल्स इस रिपोर्ट में। जर्मनी की सड़कों पर ये जनता का गुस्सा है। हाथों में सरकार के खिलाफ बड़े बड़े बैनर और पोस्टर और सरकार के विरोध में नारेबाजी। जर्मनी के कोलोन शहर से आई तस्वीरें सरकार को परेशान करने वाली हैं, क्योंकि हजारों प्रदर्शनकारी पुतिन के समर्थन में सड़कों पर हैं। ये प्रदर्शनकारी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर यूक्रेन को समर्थन देने का खामियाजा वो क्यों भुगते हैं। जर्मनी के लोगों को रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ती महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने से लेकर उनकी रोजमर्रा से जुड़ा सामान महंगा हो चुका है। युद्ध की तनातनी की वजह से रूस जर्मनी के लिए गैस सप्लाई को रोक चुका है। ऐसे में गैस के दाम आसमान छू रहे हैं और गैस आधारित कारोबार से जुड़े लोग खौफ में हैं।
उन्हें अपने कारोबार ठप होने और बेरोजगार होने का डर सता रहा है। इस महंगाई को थामने के लिए वो मांग कर रहे हैं कि सरकार यूक्रेन को समर्थन देना बंद करे। यूक्रेन से युद्ध की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन की तर्ज पर जर्मनी ने भी रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे। जवाब में जर्मनी ने गैस सप्लाई रोक दी। रूस को लेकर जर्मनी का रुख फिलहाल बदलता नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में जर्मनी में महंगाई कई नए रिकॉर्ड बना सकती है और जनता महंगाई में पिसती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।